Hello students, welcome to online study standard 8 subject Hindi part 2। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इकाई 2 जिसका नाम है ईदगाह, जो एक कहानी है। स्टूडेंट्स, पार्ट 2 की कहानी समझने से पहले मैं आपको पार्ट 1 में जो समझाई थी कहानी उसके बारे में एक बार पुनरावर्तन करा देना चाहती हूँ। हमने पार्ट 1 में पढ़ा था कि किस तरह से ईदगाह के लिए सभी लोग कितने प्रसन्नता से तैयार हो रहे थे, किस तरह से सब अपने अपने काम जल्दी जल्दी कर रहे थे, किस तरह से गांव के सभी बच्चे ईदगाह जाने के लिए कितने उतावले हो रहे थे। उसी प्रकार से इन सबसे ज़्यादा प्रसन्न था हामिद, जो गरीब था, लेकिन प्रसन्नता सबसे ज़्यादा थी उसे ईदगाह जाने के लिए। फिर सब लोग जब मेले में गए तो सारे बच्चे अपनी अपनी प्रसन्नता से खिलौने ले रहे थे, मिठाइयाँ खा रहे थे, लेकिन जो हामिद है वह दूर खड़ा होकर यह सब चीज़ें देख रहा था, लेकिन वह कुछ भी नहीं ले रहा था। हामिद के पास 3 पैसे थे, लेकिन फिर भी वह कुछ भी नहीं ले रहा था। वह दूर खड़ा होकर सब देख रहा था। चलिए अब पार्ट 2 में इसके आगे की कहानी मैं आपको समझाती हूँ। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की हैं, कुछ गिलट की और कुछ नकली गहनों की हैं। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं है। जब सबने मिठाइयाँ खा ली, फिर जैसे ही आगे गए तो वहाँ पे कुछ दुकानें लोहे की थी, कुछ गिलट की थी और कुछ नकली गहनों की थी। लेकिन लड़कों को यहाँ कोई आकर्षण नहीं था, इसलिए वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए उसे दिखाई देते हैं, तो उसे ख्याल आता है कि दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती हैं तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे तो कितनी प्रसन्न होंगी, फिर उनकी उंगलियां भी कभी न जलेंगी। बाकी के सारे दोस्त हामिद के आगे बढ़ जाते हैं, परंतु जो हामिद है वह लोहे की दुकान पर रुक जाता है, क्योंकि वहाँ कई सारे चिमटे रखे हुए होते हैं। चिमटे को देखकर हामिद को ख्याल आता है कि उसकी दादी के पास चिमटा नहीं है, और वे जब भी तवे से रोटियां उतारती हैं तो उनके हाथ जल जाते हैं। इसलिए वह सोचता है कि अगर मैं यह चिमटा ले जाकर दादी को दूं तो वह कितनी प्रसन्न होंगी और उनकी उंगलियां भी कभी न जलेंगी। फिर सोचता है, घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी। खिलौने से क्या फ़ायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। जरा देर ही तो खुशी होती है, फिर तो खिलौनों की ओर कोई आंख उठाकर नहीं देखता, या फिर घर पहुँचते पहुँचते टूट फूट कर बर्बाद हो जाएंगे। हामिद इतना छोटा सा बच्चा है, लेकिन घर के बारे में और अपनी दादी अमीना के बारे में कितना सोच रहा है। वह ललचाया हुआ तो है, परंतु अपने मन को मना रहा है और अपने मन को समझा रहा है कि खिलौनों से क्या फ़ायदा होगा, व्यर्थ में पैसे ही खराब हो जाएंगे, और खिलौनों से थोड़ी ही देर तो खुशी मिलती है, फिर उसके बाद तो कोई खिलौनों की तरफ देखता भी नहीं है। और क्या पता कहीं रास्ते में जाते जाते ही टूट फूट गए तो पैसे बर्बाद हो जाएंगे। इस तरह सोचता है। फिर चिमटा कितने काम की चीज़ है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो,
कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से निकाल कर उसे दे दो। फिर सोचता है हामिद कि चिमटा यह तो कितने काम की चीज़ है। रोटियां तवे से उतार सकते हैं आसानी से और चूल्हे में सेक सकते हैं। अगर कोई आग मांगने के लिए आए तो चूल्हे से निकालकर आसानी से दे सकते हैं। स्टूडेंट्स, पहले ज़माने में कोई गैस का इस्तेमाल नहीं करता था, सब चूल्हे पर ही रोटियां बनाते थे। तो चूल्हे पे रोटियां बनाने के लिए पहले चूल्हा जलाना पड़ता था। तब उस वक्त माचिस का इस्तेमाल भी बहुत कम किया जाता था। सब एक दूसरे के यहाँ से आग ले जाकर अपने चूल्हे को जलाते थे। इसलिए यहाँ हामिद सोच रहा है कि अगर कोई आग मांगने आए तो चिमटे से आसानी से उसे आग दे सकते हैं। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार जाए और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं। रोज हाथ जला लेती है। फिर सोचता है हामिद कि अम्मा बेचारी को कहाँ इतनी फुर्सत है कि वह बाजार जाए और फिर पैसे भी कहाँ इतने मिलते हैं। वह रोज अपने हाथ जला लेती है। हामिद के साथी आगे बढ़ गए हैं। यह सारी बातें जब हामिद लोहे की दुकान पर सोच रहा होता है, तब हामिद के साथी जो उसके साथ मेले के लिए आए थे वह सब आगे बढ़ गए हैं और सब सबील पर शरबत पी रहे हैं। तब हामिद उन सबको देखकर कहता है, देखो सब कितने लालची हैं। इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी न दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ चलो, मेरा यह काम करो, मेरा वह काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा। हामिद के सारे साथी बहुत ही स्वार्थी थे। हामिद सोच रहा था कि यह सब कितने स्वार्थी हैं। जब भी काम होता है तब मुझे बुलाते हैं और कहते हैं मेरा यह काम कर दो, मेरा वह काम कर दो। पर आज जब सबने इतनी सारी मिठाइयाँ ली तो किसी ने मुझे एक भी न पूछी। अब देखता हूँ अगर कोई मुझे काम कहेगा तो पूछूंगा। फिर आगे कहता है, खाए मिठाइयाँ आपका मुंह सड़ेगा, फोड़े फुंसियाँ निकलेंगी, आपकी ही जबान चटोरी हो जाएगी। तब घर से पैसा चुराएंगे और मार खाएंगे। फिर सोचता है कि इतनी मिठाइयाँ खाएंगे तो इन्हीं का मुंह सड़ जाएगा और फोड़े फुंसियाँ निकलेंगी और फिर इन लोगों की ही जबान चटोरी हो जाएगी। फिर जब खाने की इच्छा होगी और पैसे न मिलेंगे तब घर से पैसे चुराएंगे और पता चलने पर मार भी खाएंगे। अम्मा चिमटा देखकर मेरे हाथ से लेंगी और कहेंगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। फिर अपने मन में ही सोचता है कि अम्मा जब भी मेरे हाथ में यह चिमटा देखेंगी तो कितनी खुश हो जाएंगी, कितनी प्रसन्न हो जाएंगी और तुरंत मेरे हाथ से ले लेंगी और कहेंगी कि मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। फिर कहेंगी कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौनों पर कौन इन्हें दुआएं देगा। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती हैं और तुरंत सुनी जाती हैं। मेरे पास पैसे नहीं तो क्या, मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। फिर हामिद अपने मन ही मन सोचता है कि इनके खिलौने देखकर कौन बड़ा इन्हें दुआएं देगा। फिर सोचता है कि बड़ों की दुआएं तो अल्लाह के दरबार में पहुंचती है सीधे और तुरंत ही तुरंत सुनी जाती हैं। फिर कहता है मेरे पास पैसे नहीं है तो क्या हुआ, मैं गरीब हूँ तो क्या हुआ, परंतु किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। फिर हामिद दुकानदार से पूछता है, यह चिमटा कितने का है? तो दुकानदार कहता है 6 पैसे लगेंगे।
हामिद का दिल बैठ गया। फिर भी वो बोला, ठीक ठीक बताओ। अब हामिद के पास तो सिर्फ 3 ही पैसे थे, लेकिन 6 पैसे सुनकर हामिद एकदम घबरा सा गया। पर फिर भी मजबूत होकर उसने फिर से बोला कि ठीक ठीक बताओ। फिर दुकानदार कहता है, ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना है तो लो, नहीं तो चलते बनो। फिर दुकानदार हामिद से कहता है कि लेना है तो लो, वरना चलते बनो, यह 5 पैसे में मिलेंगे। तो हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे? फिर भी हामिद ने अपने कलेजे को मजबूत किया और फिर भी कहा उसने दुकानदार से कि 3 पैसे लोगे? और यह बोलते हुए वह आगे बढ़ गया ताकि दुकानदार की घुड़कियां न सुने, ताकि दुकानदार जो भी गुस्से में बोले वह सब उसे न सुनना पड़े, इसलिए वह आगे बढ़ गया। लेकिन दुकानदार ने घुड़कियां नहीं दी, लेकिन दुकानदार ने कुछ बोला नहीं, कुछ डांटा नहीं, बुलाकर चिमटा दे दिया। दुकानदार ने हामिद को बुलाया और चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है। हामिद ने फिर शान से अपने उस चिमटे को उठाते हुए कंधे पर रखा और इस तरह से रखा कि मानो बंदूक हो, और फिर शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास गया। फिर मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया बुद्धू, इसका क्या करेगा? फिर मोहसिन जो हामिद का साथी है वह हंसकर हामिद से कहता है कि यह चिमटा क्यों लाया है बुद्धू, इसका क्या करेगा? हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा, जरा अपना भिस्ती जमीन पर गिराओ, सारी पसलियाँ चूर चूर हो जाए बच्चों की। फिर हामिद जो अकड़कर कहता है अपने चिमटे को ज़मीन पर पटक देता है और फिर अकड़कर कहता है कि ज़रा अपनी भिस्ती को भी तो ज़मीन पर गिराओ। एक ही मिनट में सारी पसलियाँ चूर चूर हो जाएगी बच्चों की। फिर महमूद बोला, तो यह चिमटा कोई खिलौना है? फिर महमूद कहने लगा, तो जो यह चिमटा तुमने लिया है यह कोई खिलौना है? तब हामिद कहता है, खिलौना क्यों नहीं है, अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया फ़कीरों का चिमटा हो गया, चाहूँ तो इससे मंजीरे का काम ले सकता हूँ। फिर हामिद अपने चिमटे की प्रसन्नता करने लगा और प्रसन्नता करते करते उसने अपने चिमटे को कई सारे खिलौनों के साथ जोड़ दिया और कई सारे खिलौने के काम बताए कि मेरा चिमटा सारे खिलौनों का काम कर सकता है। फिर कहता है, एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए। फिर हामिद एकदम सहज भाव से कहता है कि अगर मैं अपने चिमटे से तुम्हारे खिलौनों पर एक चिमटा जमा दूँ तो तुम्हारे सारे खिलौनों की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाए मेरे चिमटे का बाल बांका नहीं कर सकते। बहादुर शेर है मेरा चिमटा। सम्मी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला, खंजरी, मेरी खंजरी से बदलोगे? 2 आने की है। इस तरह हामिद के चिमटे से सब प्रभावित हुए और सबसे पहले सम्मी जिसने खंजरी ली थी वह प्रभावित हुआ। वह चिमटे को लेना चाहता था, इसलिए चिमटे से प्रभावित होकर बोला कि मेरी खंजरी से बदलोगे? मेरी खंजरी 2 आने की है। तब हामिद कहता है, हामिद ने खंजरी की उपेक्षा से देखा। हामिद ने खंजरी को उपेक्षा से देखा मतलब उसे अपने चिमटे के आगे सबसे छोटा समझते हुए देखा और बोला,
मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले। फिर क्या कहता है हामिद कि अगर मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले। बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी और ढप ढप बोलने लगी। अगर जरा सा पानी लग जाए तो खत्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा रहेगा। इस तरह से हामिद अपने चिमटे की बहुत सारी प्रसन्नता करने लगा और चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया। हामिद द्वारा चिमटे की प्रसन्नता सुनकर सभी जो हामिद के साथी थे वह सब उस चिमटे से मोहित हो गए। लेकिन अब पैसे किसके पास धरे हैं? फिर मेले से बहुत दूर निकल आए हैं। धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी है। बड़ों से जिद करे तो भी चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक। फिर सब अपने ही आप में सोचने लगते हैं कि अब हम क्या कर सकते हैं। अब पैसे भी तो किसी के पास नहीं बचे हैं और फिर मेले से भी काफ़ी दूर निकल आए हैं और धूप भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और घर पहुंचने की भी जल्दी है। अगर अब बड़ों से भी जिद करेंगे तब भी कोई चिमटा नहीं लेने के लिए कहेगा, इसलिए अब वह कुछ नहीं कर सकते। फिर सोचते हैं कि हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए उसने अपने सारे पैसे बचा के रखे थे। सब कहते हैं कि हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए उसने अपने सारे पैसे बचा के रखे थे। औरों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज़ न ले सके। हामिद ने 3 पैसों में रंग जमा लिया। सच ही तो है, खिलौना का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे। हामिद का चिमटा हमेशा बना रहेगा। स्टूडेंट्स, जो साथी हामिद के थे, जो पहले उसे मेले में किसी भी चीज़ में साथ सहयोग नहीं दे रहे थे, वह सब एक चिमटे से प्रभावित होकर हामिद की तारीफ करने लगे और सोचने लगे कि हम सब ने 3-3, 4-4 पैसे खर्च किए लेकिन कोई भी काम की चीज़ नहीं ले सके, लेकिन हामिद ने तो 3 ही पैसों में रंग जमा लिया। फिर सोचते हैं कि सच ही तो है, हमने यह खिलौने लिए हैं, उसका क्या भरोसा, कब टूट फूट जाएंगे, लेकिन हामिद का चिमटा तो हमेशा बना रहेगा। फिर मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें, तुम हमारी भिस्ती लेकर देखो। अब सभी जो हामिद के साथी हैं वह सब चिमटे से प्रभावित होकर कहते हैं कि अब आपका चिमटा हमें दो और हमारे खिलौने तुम लेकर देखो, हम भी तो देखें तुम्हारा चिमटा। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति न थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने थे। अब हामिद ने अपने सभी साथियों के शर्तों को मान लिया और हामिद ने अपने चिमटे को बारी बारी से सभी के हाथ में दिया और सब ने बारी बारी से अपने अपने खिलौने हामिद को दिए। हामिद खिलौने देखकर कहता है कि कितने खूबसूरत खिलौने हैं। फिर रास्ते में महमूद को भूख लगी। उसके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को अपना साथी बनाया। उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। यह उस चिमटे का प्रभाव था। जब रास्ते में महमूद को भूख लगती है तब उसके बाप ने उसे खाने को केले दिए, लेकिन महमूद ने सिर्फ हामिद को ही अपना साथी बनाया और हामिद को ही केले खाने के लिए दिए। उसके साथ जो अन्य मित्र थे वह सब
हामिद और महमूद का मुंह ताकते रह गए। यह सब उस चिमटे का प्रभाव था। अब 11 बज गए। सारे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले लौट आए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के उछली तो मियाँ भिश्ती नीचे आ रहे और सुरलोक सिधारे। 11 बजते ही गांव में सभी जो मेले देखने गए थे वह सब आ गए हैं, वापस लौट आए हैं और आते ही सब अपने अपने घरों को जाते हैं। मोहसिन जैसे ही अपने घर पे पहुंचता है तो उसकी छोटी बहन दौड़कर मोहसिन के हाथ से भिश्ती को छीन लेती है और मारे खुशी के उछलने लगती है, तो जिसकी वजह से जो भिश्ती है वह नीचे गिराता है और टूटकर सुरलोक सिधार जाता है। फिर आगे मियाँ नूरे के वकील का अंत तो इससे भी ज्यादा गौरवमय हुआ। वकील जमीन पर या ताक पर बैठ नहीं सकते, उनकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा। दीवार में 2 खूंटियां गाड़ी गई, उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया। पटरे पर कागज का एक कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज के भांति सिंहासन पर विराजे। नूरे ने पंखा झालना शुरू किया। अदालतों में तो बिजली के पंखे होते हैं, क्या यहाँ मामूली पंखा भी न हो? बांस का पंखा आया और नूरे ने हवा करना शुरू किया। अब नूरे ने जो वकील लिया था, वकील को अब इस तरह से जमीन पर या ताक पर तो नहीं बिठा सकता था, क्योंकि वह वकील है, इसलिए उसके मर्यादा का विचार तो करना पड़ता है। इसलिए नूरे ने दीवार में 2 खूंटियां गाड़ी और उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा। अब पटरे पर तो ऐसे ही वकील को नहीं बिठा सकते, इसलिए उसने उस पर कागज का एक कालीन बिछाया। फिर वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर बैठ गए। फिर नूरे ने उन्हें पंखा झालना शुरू किया। नूरे कहता है कि अदालतों में तो बिजली के पंखे होते हैं, तो क्या यहाँ मैं मामूली पंखा भी न चलाऊं? इसलिए वह पंखा झालना शुरू करता है। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्गलोक से मृत्युलोक में आ रहे और उनका माटी का चोला माटी में मिल गया। फिर बड़े जोर शोर से मातम हुआ। वकील साहब की अस्थियां घोड़े पर डाल दी गई। पता नहीं कैसे, शायद पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब नीचे गिर गए, जिसकी वजह से वह मृत्युलोक सिधारे। उनका जो माटी का चोला था वह माटी में मिल गया। फिर नूरे को बहुत दुख हुआ और बहुत दुख के साथ उसने वकील के अस्थियों को घोड़े पर डाल दिया। इस प्रकार जिसने भी माटी के जो खिलौने खरीदे थे, घर पहुंचते ही सभी के खिलौने टूट फूट गए। अब आगे हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसको गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। बोली, यह चिमटा कहाँ से लाया? हामिद की आवाज़ सुनते ही अमीना दौड़कर आई और हामिद को गोद में उठाकर उसे प्यार करने लगी। अचानक से उसने हामिद के हाथ में वह चिमटा देखा और चौंक गई और उसने पूछा तुरंत कि यह चिमटा कहाँ से लाया? तब हामिद कहता है, मैंने मोल लिया है, मतलब मैंने खरीदा है। तो अमीना पूछती है, कै पैसे में, यानी कितने पैसे में? तो हामिद कहता है, 3 पैसे दिए हैं। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ, कुछ खाया न पिया, लाया क्या चिमटा?
सारे मेले में तुझे और कोई चीज न मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया। अमीना चिमटा देखते ही क्रोध में आ गई और हामिद को डांटने लगी और कहने लगी कि कितना बेसमझ लड़का है, दोपहर होने को आया है, न कुछ खाया है न कुछ पिया है, सारे मेले में कुछ और नहीं था जो तू यह चिमटा उठा लाया। हामिद ने अपराधी भाव से कहा। हामिद डर गया और उसे ऐसा लगने लगा कि उसने गलती की है और अपराधी भाव से देखते हुए अमीना से कहता है कि तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने लिया है। फिर बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। जो अमीना बहुत ही गुस्से में थी, यह शब्द सुनते ही वह बहुत ही क्रोध में जो थी वह एकदम स्नेह में आ गई और सोचने लगी कि बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौना लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। इतना जब्त इससे हुआ कैसे? यह सब सोचने लगी कि इस बच्चे में कितना त्याग है, कितना सद्भाव है और कितना विवेक है। सुबह से लेकर दोपहर तक इसने मेले में कितनों लोगों को खिलौने लेते हुए देखा होगा, मिठाइयाँ खाते हुए देखा होगा, कितना ललचाया होगा। इसने इतना जब्त किया कैसे? अमीना का मन गदगद हो गया और वह रोने लगी और दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और उसकी आंखों से आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती जाती थी। इस प्रकार अमीना, जो हामिद के लिए पहले क्रोध में थी और उसकी भावनाओं को समझते हुए अपने आप में बहुत पछताई और हामिद के लिए उसे दुआएं देती जाती थी और रोती जाती थी।